पंचकोशी परिक्रमा को कैसे समझें। किसी भी चीज को कोई भी एग्जाम्पल लेकर के हम समझ सकते हैं। जैसे एक ये पदार्थ है जिससे हम लिख रहे हैं, इससे हम लिख रहे हैं, इसको लेकर के भी पंचकोशी परिक्रमा समझ सकते हैं। या एक पेड़ का एग्जाम्पल लीजिए, एक जानवर का लीजिए, या अपने अस्तित्व में किसी अंग का लीजिए, एक हाथ का लीजिए, हाथ के किसी एक भाग का लीजिए, किसी भाग के किसी अंश का लीजिए, हर सभी चीज़ें सब जगह हैं। तो पंचकोशी परिक्रमा के बारे में जो हम लोग 2-3 बार अभ्यास किए, इसके और गहराई में आइए। कोश कहते हैं क्षेत्र को, इसको कहते हैं क्षेत्र, और क्षेत्र की परिभाषा बहुत बड़ी है। इसको संक्षेप में एरिया का लीजिए, जगह का लीजिए। तो ये पंचकोशी परिक्रमा, परिक्रमा क्या है? घूमना। तो परिक्रमा क्यों कहा गया? क्योंकि घूमने की क्रिया में गोलाकृति बनती है। गोलाकृति व्यक्त करती है सत्य को, कि इसका आदि और अंत एक है। अगर कोई भी बिंदु ये आदि है तो यही अंत भी है। तो इसे परिक्रमा शब्द लिया गया। परिक्रमा का और विस्तार से अर्थ क्या है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इतना ही जाने, पंचकोशी परिक्रमा, 5 क्षेत्र की परिक्रमा। आइए हम समुद्र का एग्जाम्पल लें। समुद्र में 5 लहरें हैं। सबसे बड़ी वाली लहर जो समुद्र से काफी ऊंचाई दूर चली गई है, इसको अन्नमय कोश से आप तुलना कर लीजिए। अन्नमय कोश के माध्यम से परब्रह्म की अनुभूति में ज़्यादा समय लगता है। आप पत्थर में, हवा में, पानी में, सूरज में, चांद में, इन सब में एकाग्रता बढ़ाइए, किसी प्रकाश में, ऊर्जा की तरंगों में, तो सत्य की अनुभूति में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा क्षेत्र है जो प्राणमय कोश है, ये वनस्पतियों का क्षेत्र है। उसमें एकाग्रता बढ़ाने में थोड़ा कम समय लगेगा, उस सत्य को पाने में, जिसे कैवल्य कहते हैं, यूनिफिकेशन कहते हैं। तीसरा है ये मनोमय कोश है, ये है जीव जंतु। जीव जंतु में एकाग्रता बढ़ाइए और जल्दी इन दोनों से और शीघ्रता से हमें उस सत्य की अनुभूति होगी जिसको परम सत्य कहते हैं। परम सत्य सिर्फ एक ही है, परमहंस अवस्था की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। और चौथा ये मानव का वो रूप है जो रीजनिंग पावर, तर्क वितर्क से अनुसंधान करते हैं। जैसे आजकल के साइंटिस्ट एटम की खोज किए तो उसमें 2 चीज़ें निकाली, एक ऋण आवेशित, एक धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन को ऋण कहा, प्रोटॉन को धन कहा। फिर जो 2 प्रकार का ये देखे, ये आविष्कार कौन किया? मानव के वो लोग किए जिनकी प्रवृत्ति, जिनकी सोच द्वंद्वात्मक है। फिर आइए नंबर 5, मानव के वो लोग जिनकी सोच एक है, एक ही से सब कुछ हुआ है, एक ही परब्रह्म सब रूपों में है। इस तरीके से 5 क्षेत्र है। 5 क्षेत्र किससे जुड़े हैं? इस समुद्र से। ये 5 लहरें हैं। तो देखिए समुद्र से हर चीजें जुड़ी हैं। लहर नंबर 1 अन्नमय कोश, ये भी समुद्र से जुड़ी। लहर नंबर 2 प्राणमय कोश, वनस्पतियाँ, ये भी समुद्र से जुड़ी। लहर नंबर 3 मनोमय कोश, जीव जंतु, ये भी समुद्र से। लहर नंबर 4 ये है ज्ञानमय कोश, मानव जो तर्क वितर्क से काम करता है। लहर नंबर 5 मानव का वो रूप जो देवताओं का है, भगवान के एकदम निकट है। ये लहर देखिए समुद्र के एकदम निकट है, ये थोड़ा दूर है, ये और दूर, ये और दूर, ये सबसे दूर है, लेकिन जुड़े सब यहीं से ही है। अब देखिए इसमें क्या, देखिए
नंबर 1 में क्या है? समुद्र ही है। नंबर 1 के अंदर समुद्र ही है, और नंबर 2 के अंदर यहाँ भी समुद्र ही है, नंबर 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर। और गहराई में आइए तो लहरें थी कहाँ? समुद्र में थी। समुद्र लहरों के अंदर और लहर समुद्र के अंदर। इसको अपने में देखिए, सिर से पैर की उंगली तक परब्रह्म अपने अंदर, हर अनुभूति के अंदर, कड़ापन ढीलापन, प्रत्येक कड़ापन ढीलापन के अंदर, और हमारा कड़ापन ढीलापन ये अस्तित्व परब्रह्म के अंदर। तो सूत्र मिल गया, सिर से पैर की उंगली तक। इसमें एकाग्रता बढ़ाइए, जो अनुभव हो रहा है साक्षात परब्रह्म की अनुभूति है। बस परब्रह्म की अनुभूति को और कैसे समझेंगे? यही संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति है, यही सर्वशक्तिमान तत्व है, यही परम शांति है, यही परम आनंद है, यही अमरता का अनुभूति है, यही सर्वव्यापकता का अनुभूति है। कह देंगे अरे सर्वव्यापकता का अनुभूति कहाँ है? इस बोर्ड को हम छू रहे हैं, इसकी अनुभूति अलग है, इसकी अनुभूति अलग है। इस अनुभूति में बोर्ड की अनुभूति है, इसका डिवाइन फॉर्म है। जैसे एक बीज के अंदर जड़ है, तना है, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल, उसमें कांटा भी है, लेकिन एक बीज के अंदर सब डिवाइन फॉर्म में है, वो कांटा चुभेगा नहीं। तो जिस बोर्ड को स्पर्श करके छू रहे हैं, यही उपस्थिति, यही बोर्ड अपने हाथ के कड़ेपन ढीलेपन में भी है। तो इससे काम तो बनता नहीं। हमें तो आपसे मतलब है, आपकी निकटता चाहिए। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, इस अनुभूति में आप विद्यमान हैं। अगर आपसे हमारा इतना प्रेम है, हम आपसे अलग ही नहीं हो सकते हैं, तब क्या कहेंगे? जो श्वास अनुभव हो रहा है, आप ही इस रूप में हैं। पैर की अनुभूति आप ही पैर के रूप में है, आप ही हाथ के रूप में, आप ही पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर। जब इस तरह से हम किसी को अगर हम अनुभव कर लेते हैं, तो निश्चित है कि वो आदमी इसी जन्म में परमहंस बन जाएगा, जो पैगंबर हो जाएगा वो। जैसे परमहंस योगानंद स्वामी तेजस्वी गिरी को अनुभव करते थे, वही श्वास है, सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में वही है। इसमें जो कड़ापन ढीलापन इस रूप में वही है। तो जो बॉम्बे के रीजेंट होटल में जब भारत से अमेरिका वापस जा रहे थे, इतना गहरा ध्यान किए कि अपनी अनुभूति के गहराई में चले गए। स्वामी तेजस्वी गिरी का अनुभव कर लिए, उनको अनुभव कर लिए तो ये बाहर भी दिखाई पड़े। तो कहा था कि जिस समय निर्विकल्प समाधि में होगे, हम वहीं पर मिलेंगे। लाड़ी महाशय ने कहा जब कूटस्थ में होंगे तब वहीं होंगे। कूटस्थ का मतलब क्या है? सबसे घृणा शून्य। जब घृणा शून्य हो जाती है तो राग द्वेष नहीं रहता है। ये स्वाद अच्छा है, ये नहीं, या स्पर्श अच्छा है, ये नहीं, ये दृश्य अच्छा है, ये नहीं, ये शब्द जो सुन रहे हैं ये अच्छा है, ये नहीं, ये खत्म हो जाता है। ये गंध है, सुगंध है, ये नहीं रहता। फिर हर गंध की अनुभूति, हर दृश्य की अनुभूति, हर शब्द की अनुभूति, हर स्पर्श की अनुभूति, ये परब्रह्म की अनुभूति होती है। तो कैसे होती परब्रह्म की अनुभूति? ज्ञान बरसता है, यानी स्पर्श के माध्यम से ज्ञान की अनुभूति। तो पंच ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान बटोर रहे हैं, ये होता है। चीजें तो बहुत सरल है। तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें है क्या? परब्रह्म भरे हुए हैं। और ये किस में है? परब्रह्म में। तो हमारे अंतर परब्रह्म और हम परब्रह्म के अंदर। चलो खोजते हैं होली साइंस में। सी पेज नंबर 65, गोल, लक्ष्य, अभीष्ट। बिलीव मी दैट आई एम इन द फादर। इन द फादर, द फादर मीन्स परब्रह्म, एंड द फादर इन मी। इससे मिल गया। होली साइंस के गोल जो अभीष्टम है हिंदी में, चैप्टर नंबर 2, इस वाले में पेज नंबर 65 कि सिर से पैर की उंगली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं ये परब्रह्म की अनुभूति है। और
परब्रह्म की इसके अंदर पूरी अनुभूति है और परब्रह्म में ये भी है, कभी नहीं तो आसमान में है। तो मान लीजिए परब्रह्म आसमान के रूप में है, ये हवा में है, परब्रह्म हवा के रूप में है। हम तो स्विमिंग पूल में हैं, हम नदी में तैर रहे हैं, परब्रह्म नदी के रूप में है। इसको प्रयोग करके देखिए। इस जीवन में इस भारतवर्ष को, पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों की सेवा करनी, याद रखिएगा। इसलिए जगह पूरी खाली रखी गई थी। इलाहाबाद में सब बस गया। एडी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, अगल बगल जमीन लेके बनाया, इसको छोड़ दिया और कहते हैं कि बड़ा प्राचीन जगह है, इसके लिए वहां झगड़ा किसको मिलेगा। हमसे कितनी लड़ाई झगड़ा लोगों ने किया, मिला नहीं किसी को। इस जगह को इसीलिए रखा गया कि यहाँ से एक बिगुल बजेगा, यहाँ से एक संदेश जाएगा, पूरा विश्व कैसे एक हो जाए। एक होने का तरीका क्या है? कोई भी राष्ट्र एटॉमिक बम नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, कोई भी राष्ट्र ये नहीं बनाएगा, कोई मिसाइल पैटर्न टंग हम नहीं चाहते। क्यों बनाएंगे हम? लड़ाई करना क्यों लड़ाई करेंगे हम? इसको जो जो बनाए हैं वो सब गरीब होंगे, उस करबंधन में फंसेंगे और उसी पैसे से गरीब होंगे जिसको बेच करके पैसा बढ़ाया है। इससे अब समझ आ गया भारत राष्ट्र पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे इस रूप में। इस रूप में राजा कौन होगा? भारत का परब्रह्म। भगवान ही सबके राजा है। कोई मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये राजा नहीं है, ये प्रतिनिधि है। जैसे कृष्ण भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को चला रहे थे, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर था। कभी ये नहीं कि हम राजा है, द्वारकाधीश हैं, जैसे जिलाधीश। तो अब ये सब नियम बदलेगा, संविधान बदलेगा, कार्यप्रणाली बदलेगी। इस चीज को याद रखिए। हम लोग क्या करें? आज से इसी क्षण से सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभूति हो रही है, ये परब्रह्म की अनुभूति के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर से पैर की अंगुली तक परब्रह्म इसमें पूरे भरे हुए हैं और ये पूरा परब्रह्म में डूबा हुआ है। इसका अभ्यास करने में कोई दिक्कत नहीं। करिए, जितना भी कर पाइए, थोड़ा ही करिए, 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, करते जाइए और देखिए क्या होता है। पंचकोशी परिक्रमा को जानने पर हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? पंचकोशी परिक्रमा का अर्थ 5 क्षेत्र हैं और 5 क्षेत्र हैं क्या? वो 5 जगह, 5 फील्ड, उसी को 5 कोश कहा गया है। कोश का अर्थ क्षेत्र। जब इसके बारे में सोचते हैं तो ये जो 5 लहरें समुद्र की दिख रही हैं, प्रत्येक लहर में समुद्र है और लहर भी समुद्र में ही थी। देखिए, बहुत ज़्यादा कह करके, बोल करके, लिख करके समझाया नहीं जा सकता है। यहाँ दिख रहा होगा कि लहर समुद्र में नहीं है, लेकिन ढेर सारी लहरें यहाँ भी हैं ना, यहाँ भी लहरें हैं। अभी लहर दिखाई नहीं पड़ रही है, ऐसी ये लहरें भी समुद्र में थी। जैसे दिखाई पड़ने लगी, ऐसी ये भी लहरें दिखाई पड़ेंगी, दिखाई पड़ने लगी। ये सब इसके पहले तो समुद्र में ही थी, अभी बाहर दिख रही है। तो सच ये है कि लहर समुद्र में है और समुद्र में लहर है। तो ये चीज हर जगह लागू होती है। हमारे उंगलियों में परब्रह्म है और अंगुलियां भी परब्रह्म में हैं। आंखों से देख करके बहुत ज़्यादा समझेंगे तो इतना ही समझ में आएगा कि बाहर हवा है, प्रकाश है, आसमान है,
अन्य प्रकार के रेडिएशंस हैं, इसके चारों तरफ है, उसके अंदर भी है। इससे और अधिक सूक्ष्म चीजें हैं जिसके लिए शब्द नहीं है कि जिस तत्व से बना है वो तत्व इसके अंदर भरा है और उसी तत्व में डूबा हुआ है। तो चलो इसको जान लेने से हमें क्या मिला? एक चीज मिला कि जीवन का लक्ष्य कब होगा? जब हम परब्रह्म के साथ हो। परब्रह्म है कहाँ? जो उंगलियों की अनुभूति कर रहे हैं यही तो है। हाथ को मोड़ते हैं, फैलाते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध, जीवा से स्वाद और त्वचा से स्पर्श, संपूर्ण क्रियाकलाप परब्रह्म की उपस्थिति ही। जब परब्रह्म की उपस्थिति को आप गहराई से एंजॉय नहीं करेंगे, उसमें तल्लीन नहीं होंगे तो गलतियां होंगी। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना बड़ा स्वादिष्ट हुआ, बहुत जल्दी से खा गए तो आप ओवर ईटिंग करेंगे, जुकाम होगा। याद रखिए, जितना हमारी इंद्रियों से विषयों की अनुभूति होती है सब परब्रह्म की अनुभूति है। परब्रह्म की अनुभूति जितना अधिक चैतन्य अवस्था में रहेगा उतना ही अधिक वाइटलिटी होगी, उतना ही अधिक इम्यूनिटी होगी, उतना ही अधिक सब कुछ होगा। तो चैतन्य अवस्था में कैसे बनाए रखेंगे? खाना खाते समय याद रखिए कि मन स्वाद लेता है, जीवा में स्वाद इंद्रिय है। अगर मन की शक्ति जीवा में न हो तो जीवा स्वाद नहीं ले पाएगी। और मन की शक्ति प्राण शक्ति से जुड़ी है, जहां मन वहीं प्राण होगा। तो याद रखिए कि इसको जान लेने से कि पंचकोशी परिक्रमा ये है कि समुद्र लहर में और लहर समुद्र में, तैसे हाथ में परब्रह्म और हाथ परब्रह्म में, तो बड़ा आसान हो गया। परब्रह्म की एकाग्रता बढ़ाते रहिए, परब्रह्म में और ध्यान बढ़ाइए और अनुभव करिए। पैर कहाँ, पीठ, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर, इसमें होने वाला परिवर्तन, उसमें और एकाग्रता बढ़ाइए। ये अभ्यास करना ही पंचकोशी परिक्रमा का अभ्यास है। अभ्यास करते जाइए। इसे अभ्यास करते करते हमें कैवल्य स्टेज प्राप्त हो जाता है। कैवल्य स्टेज कहते हैं यूनिफिकेशन। फिर पता चलता है हम सब के साथ एक हैं, किसी से अलग नहीं है। फिर दूरी नहीं अनुभव होती है।